सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यता भारत न्यूज़ में। मैं शाहनवाज। अभी मैं हूं कदवा प्रखंड उनासो पचगाछी पंचायत में। ऐसा ही एक चेहरा है जिसे भूला नहीं जा सकता है और कोरोना काल में ये चेहरा जितना उभरा है वो यहाँ के पंचायत वासियों को ही पता होगा। चेहरा से तो हम मुलाकात कराएंगे ही, बट यहाँ पे जो शख्स हमारे साथ हैं जो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के समय में बहुत सारे भला ऐसे काम भी है जो गिनाएंगे तो गिनती पे तो आएगा नहीं। एक काम हो तो बताया जाए, एक से अधिक काम है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सोनू सूद जैसे परिचित आदमी, एक फिल्मी कलाकार थे जो लॉकडाउन में उभरे हैं। उसी तरीके के यहाँ के जनता इन्हें नाम दिए हैं। आइए उनसे हम रूबरू कराते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो जिला परिषद का इलेक्शन है किस मुद्दे पे फाइट कर रहे हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना सबसे पहले परिचय दें। मैं अफसार आलम, मैं कदवा 22 क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार हूँ। इस बार का जो इलेक्शन है क्या मुद्दे लेके आप आए हैं? सबसे पहले तो मैं जो बेसिक है, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था जो बहाल नहीं हुई है अब तक, जो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बुनियादी ढांचा को ही लोग हटा दिया है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो कभी भी विकास नहीं हो सकता है, लोग एक्टिव नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन पर फोकस करना मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो लोग, गरीब लोग आज इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और जितना भी प्राइवेट नर्सिंग होम खुला है उसमें जो लोग जाते हैं उनके पास पैसा नहीं होता और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और उनके खिलाफ़ मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा लड़ते आ रहा हूँ। अब तक मैं कम से कम 131 लोगों का ऑपरेशन कराया हूँ, जहाँ पैरामाउंट हो, पारस हो या मैक्स 7 पूर्णिया हो। बहुत सारा हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है और सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। इसलिए मैं खास करके अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप हेल्थ सेक्टर में इस पर ध्यान दीजिए ताकि लोगों का भला हो पाए, क्योंकि जो आम लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो सरकार की कुछ व्यवस्था थी बहुत हद तक ठीक भी थी, बहुत हद तक बुरा। नीचे तक के जो आदमी थे वो बहुत बुरी तरीके से रह गए। उस समय में आप अपना कार्य जो थे कहाँ तक पूरा किए हैं, जहाँ तक जनता आपकी बता रही कि लॉकडाउन में आप उभरे हैं? लॉकडाउन में पहले ये हुआ था कि हम लोग के यहाँ सबसे पहले 2017 की त्रासदी हुई। उसमें हम बहुत ज़्यादा दिल से काम करने लगे कि उस वक्त कदवासियों के पास प्लास्टिक भी नहीं था। वो प्लास्टिक को 1000 प्लास्टिक हम पप्पू यादव से मंगवा के तब दिलवाए थे। उसके बाद लगभग 50 से 60 कुंटल अनाज यहाँ बांटे थे, चूड़ा बंटवाए थे। जहाँ तक हमसे हो पाया था हम लगभग लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले थे। उसके बाद जो आपका लॉकडाउन आया, फर्स्ट लॉकडाउन में लोग इतना परेशान हुआ था कि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था। तो हमसे जितना बन पड़ा, हर लोगों जहाँ तक हमसे बन पड़ा हम वहाँ पहुँचे, लोगों तक मदद किए हैं। उसके बाद आपका जो लोग बाहर फंसे हुए थे, लगभग 441 अकाउंट में हम 1,000 रुपया भेजे थे, जो हमारे इसी समाज के लोग बाहर में फंसे हुए थे, उनको लाने का काम किए थे। और देखा गया है कि यहाँ मजदूरों का बहुत कंप्लेन मनरेगा, ऐसे जो मजदूर है, जो लेबर कार्ड जो बनता है मनरेगा से, जिसे अपने पंचायत में काम करने का मौका मिलता है, बहुत ऐसे कार्ड नहीं बने, नहीं काम है। तो इस रोज़गार पे कुछ ध्यान? जी बिल्कुल। इस बात में हमने आपसे, BDO साहब से भी और DM साहब से भी बात किया था कि आप सबसे पहले मजदूर का जो कार्ड है और उनको जो हक है वो नहीं मिल रहा है। आज इतना महंगाई में मजदूर को वही 300 रुपया मिलता है और आप सरसों तेल देख लीजिए कि चरम सीमा पार कर गया है। तो लोग करेगा क्या? तो सरकार वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है और महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। आज मजदूर पलायन करने पर मजबूर है और उसको बाहर जाके भी कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में लोग वापस उल्टे पांव वापस होता है। तो मेरा तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मोदी जी से है कि आप इस चीज़ को कम से कम देखिए। और जैसा कि देखा गया है कि
कि मजदूर को जो लाभ होता है, बहुत सारे लेबर कार्ड नहीं बने। आपको आपके प्रखंड वासी चुनते हैं जिला परिषद में, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? मैं तो बिल्कुल सबसे पहले तो लेबर कार्ड पर फोकस करूंगा, और जितना लोग यहाँ है मेरे इसमें, मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ मैं पहुंचूं, उनके पास उनको जितना हक है मैं दिलाने का हर प्रयास कोशिश करूंगा। दूसरा चीज़ कि मनरेगा का जो जितना भी काम हुआ है यहाँ लुटेरा हो गया है। जो भी प्रतिनिधि आज तक चुना गया, प्रतिनिधि जब तक सच्चाई से काम नहीं करेगा तो समझिए कि हमारा समाज का कुछ विकास नहीं हो सकता है। और समाज को बदलने का जो काम हम लोग सोचें कि नहीं, हम लोगों को युवा पीढ़ी को आके बीड़ा उठाना होगा समाज का, हम तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे। मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, और जितना कार्ड है मैं वीडियो से डीएम साहब से सबसे बात किया हूँ कि मजदूर को कार्ड मिले, और हेल्थ सेक्टर में जितना गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको आयुष्मान कार्ड से दिया जाए ताकि वो अपना इलाज लोग कर पाए कहीं भी जाके। आयुष्मान कार्ड में जो राशि कितने का दिया जाता है सर? 5 लाख का राशि दिया जाता है जी। तो एस्टिमेट जितना डॉक्टर का बनता है जी जी। उसका 75% दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाला, उसमें भी लोग नहीं देता है। जिस तरह आज एक पेलापुर का मामला है, उसको हमने आपका महावीर संस्थान में भेजा हूँ। उसका 17 तारीख को एडमिट होना है, उनका माउथ कैंसर है और वो जवान लड़का है, और इतना पीड़ित है कि उसके पास पैसा खाने का नहीं है। तो इलाज करने के लिए हम लोग यहाँ से जितना बन पड़ा है हम करके यहाँ से भेजे हैं, मदद के तौर और पर। सांसद जी को भी बोले हैं, पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी को, और पप्पू यादव जी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम भी करेंगे। हम यहाँ के डीएम से भी बात किया हूँ कि सर इस तरह की बात है। हम अपने सांसद माननीय दुलाल चंद गोस्वामी जी को भी आग्रह किया हूँ, उन्होंने भी बोला है कि ठीक है, हम जितना बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश ऐसा? मेरा संदेश ये रहेगा कि सबसे पहला कि लोग जो आपस में बट रहे हैं और लोग एक दूसरे का आज लड़ाई मार खून फसाद, लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे का, भगवान एक जरिया बनाया है, आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर कोई आदमी पीड़ित है तो आप उसको मदद करने के लिए आगे निकलिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिनिधि बन के ही कर सकते हैं, आम आदमी ये चीज़ को कर सकता है। ये मेरा सोच है, और मेरा सोच ये भी है कि लोग अपने बदलाव के लिए हर आदमी को आगे आना होगा। अगर समाज में बदलाव चाहता है तो उसको आगे आना होगा और दिल से काम करना होगा। एक बार सच्चाई के लिए बाहर निकलिए और दिल से काम करिए। मैं यही अपने कदवा प्रखंड और अपने क्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप कभी भी लोगों के कल किसी भी बात पर, जो ठगाई होता है, जो आज हमारे समाज में दलाली इतना बढ़ गया है, जो चरम सीमा पार कर चुका है, और जो प्रशासन है वो दलालों को जगह देती है। जैसे कदवा सीओ है, आज यहाँ एक बांध टूटी, यहाँ पे जितना घर है वो गायब हो गया। आज बांध पर लोग गुजर बसर कर रहा है खुले आसमान के नीचे। मैंने डीएम साहब को लिख के भी दिया हूँ, एसडीएम को दिया हूँ, आपका मुख्यमंत्री तक को भेजा हूँ। मुख्यमंत्री का चिट्ठी आया लेकिन ये लोग दबा दिया। उसके बाद आपका कदवा सीओ जो है अभी तक उस मामले को नहीं देख रहा है। अपना परिचय फिर से एक बार देंगे सर? मैं अफसार आलम, जिला परिषद उम्मीदवार 22 से खड़ा हुआ हूँ, और मैं लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं दूसरी बार खड़ा हूँ। पिछली बार मेरा जो भी लोग वोट दिए, मैं उनके लिए भी बहुत उन लोगों का करूँगा, धन्यवाद कहूँगा। और दूसरा कि आज हमने जो लड़ा हूँ, लोगों का बहुत सहयोग है मेरे साथ, और मुझे विश्वास है कि लोग मुझे ज़रूर कामयाबी के लिए चुनेगा, और मैं कामयाब होऊंगा तो मैं लोगों के साथ खड़ा होने का कोशिश करूँगा, और कदम से कदम मिला के चलने का कोशिश करेंगे। हर दुख सुख में हम उनके साथ हैं, अगर सुख में नहीं तो दुख में ज़रूर हम जाएंगे उनके साथ। बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से अभी से ही आपको शुभकामना देते हैं जीत बहुत बहुत की। शुक्रिया, और आपके चैनल का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि मीडिया, खास करके मीडिया जो हमारे इसका चौथा स्तंभ है, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो दिल से काम करे। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो हमें पता है पूरा पदाधिकारी क्या पूरा सिस्टम ही चेंज हो सकता है। तो मीडिया को भी, मैं कुछ मीडिया कर्मी है जो इस तरह का काम करता है, उनको मैं कहता हूँ कि आप दिल से काम कीजिए भाई। जी शुक्रिया। और आप मुझे भी सपोर्ट करें और मैं आपको भी सपोर्ट करूँ, क्योंकि
इसीलिए मेरा कहना है कि कम से कम जो लोग पीड़ित होता है उनके साथ खड़ा होने का काम करें, जी जी क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं उनका आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं हमेशा चाहता हूँ, मेरा एक अपना सोच है कि जो भी लोग रोएगा मैं उनका आंसू पूछने के लिए ज़रूर जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुनी इनकी बातें, नाम तो हम बताएंगे नहीं इसलिए कि बच्चे बच्चे के मुंह पे इनका नाम है और इनका जो काम है, इनके काम से सारे लोग वाकिफ हैं। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।